तोमर जी, क्या ऐसा हुआ कि आप पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए? पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं भाजपा से नरियावली का प्रत्याशी बन सकूं। नरियावली से विधानसभा सीट से प्रदीप लारिया 3 बार के विधायक रहे जी हैं। जी। उनके सामने किस तरह की आपको लेकर चुनौतियां होंगी, आप उनके सामने होंगे, क्या लगता अब है? क्या है, अब देखो वो 3 बार के विधायक हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन है, सब चीज़ें हैं। तो अब तो मैं ये मान के चलिए आप, मैं जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ और अब मैं आपको नरियावली विधानसभा आप पार्टी के लिए जीत के दूंगा। उधर से विधायक प्रदीप लारिया हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए? मतलब इन 5 सालों में जब प्रदीप लारिया जी जीत के आए, जो 5 साल इनके रहे, इनने कभी प्रयास नहीं किया मिलने का, कभी मेरे से बात नहीं की, बल्कि उनका ये था कि इनको कहीं ना कहीं इनको डोमिनेट किया जाए, मतलब इनको रास्ते से इस प्रकार से, मतलब इनका काम। नाराजगी आपकी पार्टी से है या प्रदीप लारिया से? अब नाराज़गी तो देखिए दोनों से है। त्रिकोणीय मुकाबला आप कह रहे हैं जी। तो क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा? निश्चित होगा भाजपा को नुकसान, मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। भाजपा की तरफ से नेताओं की कोई फ़ोन आए, कोई संपर्क हुआ कि? हाँ आए, फ़ोन आए, लेकिन अब तो समय निकल गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो पार्टी से, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, ये निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं राजू खान और आप देख रहे हैं सागर सिटी न्यूज़। इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है विधानसभा चुनाव 2023 का, और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से जिस तरह से बगावत पर जो नेता उतरे हैं, और वो नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए लगा दिया, और एक आस हर विधानसभा चुनाव में इनकी होती है कि आखिर इस बार मौका मुझे मिलेगा, और जब मौका नहीं मिलता है तो वही नेता पार्टी से रूठ जाते हैं, बगावत पर उतर आते हैं। इसी तरह की कंडीशन कुछ सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है। यहाँ से अरविंद तोमर हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए पूरी उम्र अपनी जो होश संभालने के बाद थी वो लगाई, सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी, और इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस विधानसभा चुनाव में इन्होंने पार्टी से टिकट की दावेदारी की थी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ इनको आश्वासन भी दिया था कि इस बार आपको मौका दिया जाएगा, और जब मौका नहीं मिला तो इन्होंने जी नाराज़ हुए। नाराज़ होने के बाद इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया है और अब आपके सहारे ये मैदान में होने वाले हैं। अरविंद तोमर जी हमारे साथ हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया और पार्टी के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी से नरियावली विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर जी, क्या ऐसा हुआ कि आप पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए? अब पार्टी के द्वारा मैं लगातार 25-30 वर्षों से टिकट की मांग कर रहा हूं और मैं काम भी कर रहा हूं पार्टी का। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है मुझे, उन जिम्मेदारी को मैंने अक्षर से निभाया और गंभीरता से पार्टी के प्रति काम किया, और इसी आधार पे मैं भारतीय जनता पार्टी से नरियावली विधानसभा से टिकट मांग रहा था। अब लेकिन अब पार्टी के द्वारा पिछले 5 बार से मैं टिकट मांग रहा हूँ, और पिछले 5 बार से मुझे कभी भी इस पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं भाजपा से नरियावली का प्रत्याशी बन सकूं। तो फिर मजबूरी में मुझे पार्टी का त्याग करना पड़ा, और उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी कल ही ज्वाइन की है, और मेरा संभवतः कल आम आदमी पार्टी से घोषणा हो जाएगी। तो आप मैदान में आम आदमी पार्टी के सिंबल पर होंगे? बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा, और भगवान की कृपा रहेगी तो ये आप मान के चलिए कि त्रिकोणीय संघर्ष बनेगा और मैं जीतने की स्थिति में आऊँगा। क्षेत्र में आप जा रहा हूँ, ये संघर्ष भी आप कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से मिल भी रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स आपका क्षेत्र की जनता से? मैं क्या है, मैं पिछले, आप ये मान के चलिए 1985 में सर्विस में था, और जनपद पंचायत सागर में ADEO इस पद पे था। उसको पहले ग्राम सेवक बोलते थे। ग्राम सेवक का काम था कि आम जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना। तो मैं 1985 से रेगुलर नरियावली विधानसभा में काम कर रहा था, और नरियावली विधानसभा में मेरा उद्देश्य भी यही था कि हम पूर्णतः ईमानदारी से और गंभीरता से हमने काम किया। और यही कारण था कि जब मैं नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, तो मुझे उसी वार्ड से जहां मैं नौकरी करता था वहां की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, और लगभग मैं दूसरे प्रत्याशी से लगभग 6,500 वोट से मैं जीत के आया। नरियावली से विधानसभा सीट से प्रदीप लारिया 3 बार के विधायक रहे जी हैं। जी। उनके सामने किस तरह की आपको लेकर चुनौतियां होंगी, आप उनके सामने होंगे तो क्या लगता अब क्या है, अब देखो वो 3 बार के विधायक हैं
और उनके पास पर्याप्त संसाधन है, सब चीज़ें हैं। तो अब तो मैं ये मान के चलिए आप, मैं जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे आम जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। और अब मैं आपको नरयावली विधानसभा आप पार्टी के लिए जीत के दूंगा। नरयावली विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मूलभूत सुविधाओं की जो बात करें तो यहाँ पे कैंट और नगर पालिका जी एक बड़ी मुद्दा के रूप में देखी जाती है। राजू, ये क्या है, कैंट जो है तो कैंट में बहुत सी समस्याएं हैं। इस पर बात आई थी कि जो छावनी क्षेत्र है इसको नगर पालिका या नगर निगम में मिलाया जाएगा या कोई स्वतंत्र निकाय बनाया जाएगा। तो इसमें मेरा कहना यह है कि अगर वास्तव में कैंट के लोगों को केंद्र की योजनाओं को, राज्य की योजनाओं का अगर फ़ायदा चाहिए है या मिलना चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए। 3 बार से विधायक प्रदीप लारिया हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए? मतलब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होता है विधायक, जी क्या लगता है आपको? भाई, पिछले बार 2018 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा होकर और मैंने पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी के ने दबाव बनाया, पार्टी ने, माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने हमें मनाया, मैं उनकी बात माना और लारिया जी आए, उनकी बात भी मानी। तो मैंने उस टाइम बैठ गए थे। लेकिन इन 5 सालों में जब प्रदीप लारिया जी जीत के आए, मैंने उनको स्वागत किया उनका। उसके बाद जो 5 साल इनके रहे, इनने कभी प्रयास नहीं किया मिलने का, कभी मेरे से बात नहीं की, बल्कि उनका ये था कि इनको कहीं ना कहीं इनको डोमिनेट किया जाए, मतलब इनको रास्ते से, इस प्रकार से मतलब इनका काम था। तो नाराज़गी आपकी पार्टी से है या प्रदीप लारिया से? अब नाराज़गी तो देखिए दोनों से है। लारिया जी जो हैं वो तो है ही, पार्टी ने भी मेरा मूल्यांकन नहीं किया तो हमें मजबूरी में पार्टी छोड़ना पड़ी। कई जटिल समस्याएं, इन समस्याओं को समाधान नहीं कर पाने में क्या सिटिंग जो विधायक प्रदीप लारिया वो सही बैठ नहीं पाएंगे? अब ये तो चुनाव में जो है आपको जब उसका रिजल्ट बताएगा कि वो बैठ पाए या नहीं बैठ पाए। क्या मुद्दे लेके आप जनता के सामने जाओ? मैं तो अपनी व्यथा लेके जाऊंगा आम जनता के पास। आम जनता को बहुत उम्मीदें थी, पिछले 30 साल से लोगों को लगा है कि नहीं अरविंद भाई साहब को टिकट मिलेगा। गांव-गांव में आप कभी भी अगर आपका मौका मिले आप जाइए कभी क्षेत्र में, तो जो हमारा जीवंत संपर्क है गांव के लोगों से, तो वो आपको मालूम चलेगा कि उनका कितना लगाव हमसे है। और उनके द्वारा ही मुझे कहा गया कि आप तो बहुत हो गया है, बहुत समय हो गया, आपने नौकरी भी छोड़ी, आपने पार्टी का बहुत काम किया है, इसलिए आप तो छोड़ो छाड़ो और अपने कोई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ो या निर्दलीय चुनाव लड़ो। त्रिकोणीय मुकाबला आप कह रहे हैं जी, तो क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा? निश्चित होगा भाजपा को नुकसान। मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। अब इससे किसको नुकसान होगा किसको नहीं, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे जीतने के लिए लड़ना है और मैं आपको जीत के बताऊँगा। अब आप चुनाव में उतर चुके हैं, कल आपकी घोषणा हो जाएगी, सब औपचारिकताएं रह गई जी, आम आदमी पार्टी से। जी, भाजपा की तरफ से नेताओं की कोई फ़ोन आए, कोई संपर्क हुआ कि? हाँ आए, फ़ोन आए, लेकिन अब तो समय निकल गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो पार्टी से, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, ये निश्चित है। ये अरविंद तोमर जी थे और उन्होंने पूरा पक्का मन बना लिया है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र जो नरयावली यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इनकी नाराज़गी पार्टी से भी है और सिटिंग जो विधायक है प्रदीप लारिया इनसे भी है। कई जटिल समस्याएं यहाँ की समाधान नहीं हो सका है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला वाकई यहाँ देखने मिलेगा। अरविंद तोमर जो हैं यहाँ पर काफ़ी सक्रिय नेता हैं और यहाँ क्षेत्र की जनता के दिलों में बसते हैं और जनता की मांग भी उनको लेके है। फिलहाल इतने इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।